सलामती रहमत करम फजल और रहम हो आप और आपके अपनों पे। हमारा पहला सवाल है, व्हेन वाज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। सबसे पहले कब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? तो हमने इस पे सबसे पहले दूसरी या तीसरी वीडियो हमारी जो थी उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप कब बना था, इन तमाम की डिटेल बात की हुई है। 1985 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 1985। विच की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। न्यू वर्कशीट एक्सेल करने के लिए, एक्सेल के अंदर न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 इस्तेमाल होती है। FM एब्रीविएट करता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। इन एक्सेल विच की इज यूज टू ओपन द एक्सेल फार्मूला। एक्सेल फार्मूला को ओपन करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है एक्सेल के अंदर? एक्सेल फार्मूला विंडोज को तो शिफ्ट F3 इज यूज्ड। फैट, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे अपना टिड नजर आना शुरू हो गया था। अगर आप भी फैटी हैं तो आपको भी इस बारे में थोड़ा चिंतित होना चाहिए। फैट कंप्यूटर वर्ल्ड में होता है फाइल एलोकेशन टेबल। XML एब्रीविएट करता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी, ये थोड़ा ट्रिकी है। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू डिवाइसेस ऑन द इथरनेट लैन इज, आपको हमने पढ़ा था लैन, वैन, मैन, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। कम्युनिकेशन की स्पीड लैन के अंदर कितनी हो सकती है वो पूछ रहा है, 10 से लेके 100 Mbps। उसने ये भी पूछा था कि जो नेट की स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो Mbps में मेजर की जाती है। और ये कैपिटल लिखा हुआ है, वैसे यूजुअली ये छोटे लफ्जों में लिखा जाता है। इन एक्सेल विच की इज यूज्ड फॉर फॉर्मेट नंबर इन कॉमन फॉर्मेट, तो वो इस्तेमाल होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1। In Excel, which key is used for create a formula to sum all the above cells? कौन सी की एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होती है कि आप एक फार्मूला क्रिएट करें जो भी ऊपर सेल्स हैं उनको सम करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए? तो Alt प्लस ये जो बराबर होता है ना, मैं तो पंजाबी मीडियम हूँ, उर्दू मीडियम हूँ, तो Alt प्लस इज इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल द अबव सेल्स। SQL stands for Structured Query Language। अगला हमारा सवाल है, which is not a type of page margin? इनमें से कौन सी टाइप ऑफ पेज मार्जिन नहीं है? क्या राइट टाइप, लेफ्ट टाइप, टॉप या सेंटर? सेंटर इज द राइट आंसर। सेंटर इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन मोस्टली इन MS Word। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, क्या बॉर्डर्स अप्लाई किए जा सकते हैं सेल्स पे या टेक्स्ट पे या फिर पैराग्राफ पे? तो आंसर इज ऑल। Borders can be applied to all। Portrait and landscape are, क्या वो पेज साइज होता है, क्या वो पेज लेआउट होता है, क्या वो पेज ओरिएंटेशन होती है? तो the answer is page orientation। That portrait landscape are a page orientation, it's related to the page orientation। What happens when you click on insert picture clip art? जब आप इंसर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो तो क्या करता है ये? इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार। ये क्लिप आर्ट टास्क बार को ओपन कर देता है। टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम्स, खुद ही कॉलम्स की विड्थ को फिट करने के लिए डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम। तो जो बॉर्डर कॉलम का राइट बॉर्डर होगा उसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। MS Word provides help in which way? MS Word इनमें से किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है? क्या वो हेल्प मेन्यू देता है या व्हाट इज दिस को वो फैसिलिटेट करता है? मतलब व्हाट इज दिस क्या वो हमें लिखा आता है या ऑफिस असिस्टेंट के वजह से वो देता है? तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये MS Word असिस्टेंट करता है, हेल्प देता है इन तमाम तरीकों से। Which option of from the following in file pull down menu is used to close MS Word document? तो इनमें से क्या एग्जिट वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है कि फाइल को क्लोज करने के लिए, या क्लोज वाला या क्विट वाला? तो क्लोज इज द राइट आंसर। टू क्लोज द MS Word डॉक्यूमेंट, MS Word डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है आपको।
In MS Word, what is maximum number of lines you can set for a drop cap? आप एक ड्रॉप कैप के लिए कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस रख सकते हो? तो 10 लाइंस हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा. In MS Word, a character that is raised and smaller above the baseline, जो कैरेक्टर MS Word के अंदर बेसलाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है. सुपरस्क्रिप्ट. मिनिमम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Words. MS Words के अंदर कम से कम नंबर रोज एंड कॉलम के कितने हो सकते हैं? एक ही कम से कम रो हो सकती है और एक ही कम से कम कॉलम हो सकता है MS